हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन सपोर्ट श्री विकेश कुमार सिंगरौली। आज हम सीखेंगे ERP में बेसिक जानकारी। तो सिंपली हम अपनी आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जो हमारे मॉड्यूल शो हो रहे हैं वो सारे मॉड्यूल के बारे में आज हम थोड़ा जानकारी आपको बताएंगे। तो सिंपली अपने आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर लेना है आपको। जैसे मान लीजिए हमारा जो मेंबरशिप मॉड्यूल है, मेंबरशिप मॉड्यूल से हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। लोन मॉड्यूल से क्या कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। ये सारे मॉड्यूल के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सिंपली अभी हम मेंबरशिप मॉड्यूल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हमारा मेंबरशिप मॉड्यूल है, यहाँ से हम सोसाइटी के सदस्य बना सकते हैं या मेंबर बना सकते हैं। आज जो हमारे मेंबर है उनको क्लोज कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे। तो सिंपली अपने आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके आप मेंबरशिप मॉड्यूल में आ जाइएगा और इनरोल मेंबर से आप उसको मेंबर बना सकते हैं। उसकी अदर डिटेल्स यहाँ से भर सकते हैं, ज़मीन यहाँ से फिलअप कर सकते हैं और शेयर डिपॉजिट यहाँ से कर सकते हैं और शेयर विड्रॉल कर सकते हैं। और परमानेंट मेंबर क्लोज करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और मान लीजिए बाई चांस किसी मेंबर का नाम गलत हो गया है तो आप यहाँ से मॉडिफाई मेंबर से आप उसको सुधार सकते हैं। और व्यू ऑल मेंबर या ऑल मेंबर व्यू, यहाँ से आप टुडे मेंबर को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे मेंबर शो करने लगेंगे। अगर किसी मेंबर का फैमिली डिटेल्स भरना है तो यहाँ से भर सकते हैं। और अगर मेंबर गलत हो गया है तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई मेंबर पे क्लिक करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए बाई चांस मेंबर हमारा B क्लास का है, A क्लास का करना चाहेंगे तो यहाँ से हम उसको नॉन मेंबर टू मेंबर कन्वर्जन पे क्लिक करके आप उसको A टाइप मेंबर बना सकते हैं। और मान लीजिए हमारा ज़मीन गलत चढ़ गई है तो आपको सिंपली लैंड मॉडिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ से उसको मॉडिफाई कर लेना है। उसके बाद हम लोन मॉड्यूल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे सोसाइटी के मेंबर बन गए हैं। सोसाइटी के मेंबर बनने के बाद अब हम उसको अगर लोन देना चाहें तो उसके लिए हमें सिंपली आपको ज़मीन चढ़ा लेना होगा मेंबरशिप मॉड्यूल में जाने के बाद। उसके बाद आपको लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट और डॉल सेंक्शन करना होगा और उसके बाद वितरण करना होगा। तो वितरण करने से पहले आप ज़रूर ध्यान दें कि आप किसी खाते से पैसा उधार लेते हैं ब्रांच में, तभी उनको आप वितरण करते हैं। तो आपको सिंपली आप बोरोइंग मॉड्यूल से पैसा उधार लेके और वितरण कर देंगे। अगर सेविंग से लेना चाहें तो सेविंग से उधार लेके उसको वितरण कर दीजिए। तो उसके लिए आपको लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट और डॉल सेंक्शन करना होगा। उसके बाद बोरोइंग से पैसा उधार लेके आप उसको वितरण कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से उसका लोन कलेक्शन करना चाहें तो यहाँ से आप लोन कलेक्शन करके बोरोइंग में जमा कर रहे हैं तो बोरोइंग में जमा कर दीजिए, सेविंग में जमा करते हैं तो आप सेविंग में जमा कर सकते हैं। और LTMT के लिए आपको लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट और डॉल सेंक्शन नहीं करना होता है। उसके लिए लोन एप्लीकेशन और सेंक्शन अदर्स पे क्लिक करके आप उसको लोन वितरण कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको कलेक्शन कर सकते हैं। ये सारा चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ से आप क्रेडिट लिमिट, अगर आपकी यहाँ पे डॉल सेंक्शन नहीं हो रहा है तो आप इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट से आप उसको सही कर सकते हैं। और आपको रिपेमेंट चार्ट यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। लोन कलेक्शन यहाँ से आप सारी चीज़ें यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। अगला मॉड्यूल के बारे में बताएंगे जो हमारा स्विंग मॉड्यूल है। स्विंग मॉड्यूल में क्या है, सोसाइटी के जितने भी हमारे सदस्य हैं अगर पैसा सेविंग में डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, बचत खाता है उनका तो पैसा जमा कर रहे हैं तो यहाँ से एप्लीकेशन कर लेना है। उसके बाद डिपॉजिट कर देना है, निकाल रहे हैं तो आपको सिंपली विड्रॉल कर देना है। ये सारी चीज़ें यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। चेक बुक के माध्यम से भी यहाँ से एंट्री उसकी कर सकते हैं। इंटरेस्ट पोस्टिंग यहाँ से कर सकते हैं और क्लोजर भी यहाँ से उनको कर सकते हैं। चेक यहाँ से इशू आप कर सकते हैं उनको। ये हुआ हमारा सेविंग मॉड्यूल। अगर सेविंग मॉड्यूल से अगर किसी मेंबर को पैसा जमा कर रहे हैं तो सिंपली हम उससे कैश लेंगे और ट्रांसफ़र जो भी है वहाँ से प्राप्त करके यहाँ से जमा कर देंगे। अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो अपने जिस भी खाते में हमने उनसे पैसा लेके जमा किया था उससे पैसा प्राप्त करके यहाँ से उनको विड्रॉल कर देना है। अगला मॉड्यूल जो हमारा है मर्चेंडाइज मॉड्यूल, उसके बारे में हम जानेंगे। जो मर्चेंडाइज मॉड्यूल है यहाँ से हम खाद की नगद बिक्री कर सकते हैं, उधारी बिक्री कर सकते हैं। जैसे कि किसी मेंबर को हम खाद के थ्रू लोन देना चाहें तो उसकी एंट्री यहाँ से हम कर सकते हैं।
तो सिंपली आपको मर्चेंडाइज मॉड्यूल में जाना है। अगर हमारे पास स्टॉक नहीं है तो सिंपली आप स्टॉक खरीद लेंगे, परचेस कर लेंगे, परचेस वाउचर बना लेंगे। और आप अगर उस डेट में पेमेंट किए हैं तो आप जिस भी खाते से पैसा उधार ले रहे हैं, बोरिंग खाते से पैसा उधार लेके आप दे रहे हैं, यहाँ से पैसा उधार ले लेंगे और एफएस में जाके आप एमपी मार्केट को उस वाउचर को सिलेक्ट करके अदर ट्रांसफ़र पे क्लिक करके यहाँ पे आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सेविंग खाते से पैसा लेके आप उनको जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे सेविंग खाते से लेके यहाँ पे नागरिक आपूर्ति या मध्य प्रदेश राज्य वितरण सहकारी संघ को आप यहाँ पे उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ पेमेंट करने का प्रोसेस। और उसके बाद अगर सेल करना होगा तो यहाँ से सेल करके और सेल वाउचर बना लेना है। हमें ये चीज़ें ध्यान देनी है कि जैसे ही परचेस करेंगे वैसे ही हम परचेस वाउचर बना लेंगे एक एक मेंबरों का, और जैसे ही सेल करते हैं तो सेल वाउचर एक एक मेंबर का हम बना लेंगे। ये चीज़ें बहुत विशेष ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि एक मेंबर का बनाने के बाद परचेस वाउचर भी बनाना होता है, अन्यथा वो हमारा एंट्री बाद में दिक्कत करती है। तो ये हमारा हुआ। अगर कैंसिल करना होगा सबसे पहले पेंडिंग वाउचर में जाके डिलीट करना होगा, उसके बाद यहाँ से सेल कैंसिल या परचेस कैंसिल कर सकते हैं, रिटर्न आपको नहीं करना है। ये हुआ हमारे मर्चेंडाइज मॉड्यूल। मर्चेंडाइज मॉड्यूल में जब हम स्टॉक खरीद लेते हैं और सेल करते हैं तो हमारा वहाँ पे स्टॉक नहीं शो करना होता है। तो उसके लिए क्या है, सिंपली एक सेटिंग है, मर्चेंडाइज में जाके आपको सेल रेट बनाना होता है, तो वहाँ पे आपको स्टॉक शो होने लगेगा सेल करते टाइम। अगला मॉड्यूल जो हमारा है पीडीएस मॉड्यूल। पीडीएस मॉड्यूल में क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे परचेस कर लेना है और सिंपली आपको सेल कर देना है और जीरो अमाउंट डिलीट करना होगा। परचेस सेल रिटर्न कैंसिल करना होगा तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अगला मॉड्यूल जो हमारा है बोरोइंग मॉड्यूल। बोरोइंग मॉड्यूल क्या है, ये हमारा ब्रांच स्तर पे खाते खुलते हैं, इस खाते से हम पैसा उधार लेते हैं और मेंबरों को पैसा हम देते हैं, और जैसे ही पैसा हमें प्राप्त होता है इस बोरोइंग खाते में हम जमा कर देते हैं। यहाँ से हम उधारी खाते ओपन कर सकते हैं। अगला मॉड्यूल है जो हमारा एफएस मॉड्यूल है। एफएस मॉड्यूल क्या है, ट्रांसपेरेंटी के लिए होता है और कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के लिए होता है। तो ये हमारा जो कैश रिसिप्ट है उस कैश पेमेंट होता है, प्रीपेयर वाउचर अदर ट्रांसफ़र में यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कैश रिसिप्ट करना होगा तो यहाँ से रिसिप्ट करके, और पेमेंट करना होगा तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से हम रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं, प्रिंट वाउचर्स, ये सारी चीज़ें, लेजर वगैरह सब चीज़ यहाँ पे, डे बुक, फेस बुक जो भी हो, बैंक बुक, वो सारा चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं एफएस मॉड्यूल से। और ऑडिट से यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट वगैरह चेक कर सकते हैं। मेन जो हमारा एक मेन मेनू है, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से कस्टमर कंट्रा में जाके यहाँ पे मेंबर बाई आप रिपोर्ट देख सकते हैं, कितना लोन है, कितना उसका डिपॉजिट है, सारा चीज़ यहाँ से आप उस मेंबर को चेक कर सकते हैं। अगला जो हमारा मॉड्यूल है या जो हमारा सेटिंग है, जैसे कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम। कॉन्फ़िगरेशन में अगर किसी मेंबर का बोरोइंग में प्रोडक्ट नहीं शो हो रहा है तो यहाँ से उसका सारा चीज़ें प्रोडक्ट डेफिनेशन में जाके ऐड कर सकते हैं, वो शो करने लगेगा। उसके बाद कुछ छूट गया है तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। एफएस में जाके एफएस मॉड्यूल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। एफएस कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल हमारा जो यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट है, यहाँ से हम किसी सोसाइटी का खाता ओपन कर सकते हैं, कोई सा हेड बनाना हो तो यहाँ से हम उसको ओपन कर सकते हैं या खोल सकते हैं। ये हमारा हुआ एफएस मॉड्यूल। और लोन मॉड्यूल यहाँ से हम किसी भी खाते का इंटरेस्ट पॉलिसी या ब्याज नीति बना सकते हैं, किसी भी रबी या खरीफ किसी भी सीजन का। यहाँ से उसका स्किल ऑफ फाइनेंस सेट कर सकते हैं, यहाँ से उसका ड्यू डेट मास्टर, और यहाँ पे मॉडिफाई लोन पैरामीटर और व्यू प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम कर सकते हैं। हमारा जो मेंबरशिप का मॉड्यूल है, यहाँ से कस्टमर का पैरामीटर मॉड्यूल, अदर चार्ज कुछ कर रहे हैं तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन उसका कर सकते हैं। मर्चेंडाइज जो यहाँ पे सिंपली मॉड्यूल है, यहाँ से जब हम देखेंगे उसको गोदाम क्रिएट कर सकते हैं, पैरामीटर यहाँ से आइटम डिफाइन कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं, और सेल रेट और सप्लायर असाइन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस पीडीएस का होता है। और उसी तरह से सेविंग में अगर कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं।
एक हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा यूजर मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर हमारा कोई वाउचर पेंडिंग वाउचर में नहीं दिख रहा है तो यहाँ से उसको मैप करके मैप पे क्लिक करेंगे और मिनिमम को 0 और मैक्सिमम को आपको बढ़ा देना है तो आपको पेंडिंग वाउचर में शो करने लगेगा। ये हमारा बेसिक जानकारी था जो हमारे ERP मॉड्यूल के बारे में हमने बताया। आशा करते हैं आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ERP के ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।